आ गया हूँ मैं अपनी एक और रियल हॉरर स्टोरी लेके। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल बैरागी पर। अगर आप सबको मेरी स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। ये भी एक रियल इंसिडेंट है जो मेरे साथ मेरे ही घर पर हुआ। सबने स्लिप पैरालिसिस का नाम तो सुना ही होगा। इसका मतलब ये है कि आपको सोते समय कुछ ऐसे सपने आते हैं या एकदम आपकी सोते हुए एकदम आँख खुल जाती है और आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपके ऊपर कोई बैठा हुआ है, कोई गला दबा रहा है या किसी ने आपकी पूरी की पूरी बॉडी बिल्कुल किसी ने पीछे से एकदम पकड़ी हुई है, आप कोई मूवमेंट नहीं कर पाते उसमें। तो साइंस की लैंग्वेज में इसको स्लीप पैरालिसिस कहते हैं कि इसमें हमारी एकदम आँख खुल जाती है, हमारा दिमाग काम करता है लेकिन हमारी जो बॉडी होती है वो एक पैरालिसिस की मुद्रा में होती है, इसलिए वो एकदम रिएक्ट नहीं कर पाती है। तो ये किस्सा हर किसी के साथ में हुआ ही होगा स्लीप पैरालिसिस का। लेकिन क्या सच में जो स्लीप पैरालिसिस होते हैं वो हमारे एक दिमाग की उपज ही है या कुछ और? मेरा मानना ये है कि मैं मानता हूँ कि 99% केसेस में स्लीप पैरालिसिस लोगों को अटैक होते हैं, लेकिन कुछ अटैक उससे ऊपर है। हमें वो लगता है स्लीप पैरालिसिस का, लेकिन शायद वो उससे कुछ एक्स्ट्रा ही होता है। ऐसा ही एक किस्सा मेरे साथ हुआ। शुरुआत में तो मुझे लग रहा था कि ये कोई स्लीप पैरालिसिस का अटैक है, लेकिन जब मैंने उस पर ज़्यादा गौर दिया तब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये उससे कुछ ज़्यादा ऊपर है। मैं महिवाल फेज 3 में रहता हूँ। मेरा 2 BH का फ्लैट है। तो एक लेफ्ट साइड रूम है, एक राइट साइड रूम है। दोनों रूम एक दूसरे से मतलब चिपके हुए हैं। और रूम्स के साथ में ही अटैच वॉशरूम वगैरह भी है, मेन गैलरी है। तो इस टाइप का मेरा जो फ्लैट है, आर्किटेक्चर आपको हमने बता दिया उसका। क्या होता है कि हुआ बीच में कुछ टाइम पहले कि लेफ़्ट साइड का रूम था, मैं उसमें सोता था और बड़े आराम से सोता था। मुझे कोई दिक्कत या कोई परेशानी वहाँ पर नहीं होती थी। तो अचानक क्या हुआ कि कुछ टाइम पहले मैंने एक चीज़ गौर करी कि मुझे वहाँ पे स्लीप पैरालिसिस के अटैक आने चालू हो गए। अब क्या हुआ कि मेरी 2 या 2:30 बजे एक दिन रात में आँख खुली। तो मेरे को मतलब वही सब लगा, मेरी आँख खुली हुई है और मुझे किसी ने पूरी तरह से जकड़ रखा है। लेकिन मैंने कहीं ना कहीं स्लीप पैरालिसिस के अटैक के बारे में पढ़ा ही है, तो मैंने इस बात को लेकर इतना गौर नहीं करा और मैं 10-15 मिनट तक ऐसे लेटा रहा। फिर मुझे नहीं पता कि मेरी कब दोबारा आँख लगी और मैं सो गया। सेम नेक्स्ट डे मेरे साथ फिर दोबारा से वही घटना हुई कि पीछे से मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जकड़ रखा है और मेरी बॉडी फिर काम करना बंद कर दी और एकदम आँख खुली हुई है, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। बीच बीच में ऐसा भी लग रहा था जैसे कोई मेरा गला भी दबा रहा है। मैंने फिर गौर नहीं करा, फिर मेरी कभी आँख लगी, क्या हुआ, मैं फिर सो गया लगातार। अब तीसरे दिन फिर यही किस्सा मेरे साथ दोहराया, लेकिन इस बार चीज़ें कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा थी। मुझे इस बार भी ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी ने मुझे पीछे से बिल्कुल जकड़ रखा है, बिल्कुल किसी ने पकड़ रखा है। मेरे हाथ पैर बिल्कुल नहीं हिल रहे थे, मेरे पैर बिल्कुल नहीं हिल रहे थे और मुझे मेरे कानों के पास ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान सांस ले रहा है बहुत तेज तेज। तो मुझे थोड़ा सा एकदम डर लगा, एकदम दहशत सी लगी मन में कि ये क्या चक्कर है। तो मैंने बड़ी थोड़ी सी कोशिश करी, आँख वाँख इधर घुमाई, तो मेरे जो रूम था उसी के बिल्कुल अटैच वॉशरूम है। तो मैंने देखा कि वॉशरूम की साइड में जब नज़र गई तो मैंने देखा कि मेरी जो मम्मी है रात में वो उठ के उन्होंने सर पे कोई कपड़ा बांध रखा था, पगड़ी टाइप का, और वो दिख रहा था मम्मी है, कुछ कपड़ा सर पे बांध रखा था। तो वो उस वॉशरूम में चली गई और वॉशरूम का गेट खुलता हुआ मैंने देखा। उसके बाद वो चलेगी अंदर, फिर गेट बंद हुआ। तो मैं ऐसी उसी मुद्रा में लेटा रहा, यही सोच के कि थोड़ी देर में अपना आप नॉर्मल में हो जाऊंगा। लेकिन जब 10-15 मिनट से इस बात को ज़्यादा बीत गए तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हो ही रही थी और सांसों की वजह से और भी ज़्यादा लग रहा था। तो फिर मैंने ऊपर वाले का नाम लिया, जिसको भी मैं मानता हूँ उसको मैंने नाम वाम लिया। तब 5 मिनट बाद जाके मेरी बॉडी एकदम रिलैक्स हुई।
तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही विचार आया कि मम्मी वॉशरूम गई हैं, 20-25 मिनट हो गए, आमतौर पे उनको इतना टाइम लगता नहीं है, वो अभी तक वॉशरूम से बाहर क्यों नहीं निकली। तो यही देखने के लिए मैं उठा अपनी जगह से, और जब मैं वॉशरूम की साइड गया तो मैं क्या देखता हूँ कि वॉशरूम का गेट खुला हुआ है। मैंने गेट थोड़ा खोल के देखा तो वॉशरूम में तो कोई था ही नहीं। तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि ये मुझे अच्छी तरह से याद है और मुझे अच्छी तरह से दिख रहा था कि मैंने मम्मी को वॉशरूम जाते हुए देखा है, लेकिन वहाँ मुझे मम्मी नज़र नहीं है। तो मुझे और थोड़ा सा घबराहट हुई, ये क्या चक्कर था। तब मैं बाहर की साइड दूसरे कमरे में आया तो देखा तो मम्मी तो वहाँ सो रही है, और उनको देख के लग ही नहीं रहा था कि वो उठी भी हैं या फिर वॉशरूम वगैरह गई हैं। तो मुझे एकदम डर लगने लग गया, और एकदम मेरे मन में दहशत हो गई कि स्लीप पैरालिसिस तो नहीं था, ये कुछ और था साथ में जो मुझको वो लग रहा था। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा मेरी चीज़ साथ में हो गई। तो मैं डर गया, तो मैंने मम्मी को जगाया। मम्मी से मैंने पूछा कंफर्म करने के लिए कि आप अभी वॉशरूम गए थे क्या। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, मैं तो वॉशरूम नहीं गई, मैं तो जब से यहीं पर लेटी हुई हूँ। तो कह रही हूँ कि क्या बात हो गई। मैं कुछ नहीं, वो ऐसे ही पूछ रहा था, मैं सो गया उसी रूम में दोबारा जाके। लेकिन रात भर मुझे नींद नहीं आई, दहशत के हमारे डर लगा रहा था, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उस टाइम पे कि मैंने क्या देख लिया, क्या था, कैसे था। तो सुबह 4 बज गए, मुहूर्त चालू हुआ, तब जाके हल्की फुल्की मेरे को नींद आई होगी, नींद लगी होगी, तब मैं जाके थोड़ी बहुत देर सोया होऊंगा, फिर मैं जग गया। पूरे दिन मेरे मन में एक दहशत रही। उस रूम में मुझे जाने में भी डर लग रहा था, और वॉशरूम में तो और भी ज़्यादा मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं क्या था। जब शाम को सब आए, पापा आए घर पे और मम्मी वहीं बैठी हुई थी, तो मैंने पापा को अपना सारा किस्सा बताया। तो पापा ने भी बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये नॉर्मल है, ऐसा कई बार हो जाता है। लेकिन उनको मैंने वो चीज़ बताई कि ऐसा नहीं कि मेरे साथ में जो कुछ हुआ वो कुछ ज़्यादा था। फिर मैंने मम्मी वाला किस्सा भी उनको बताया, तब उनको थोड़ा लगा। तो मम्मी भी ये सब चीज़ सुन रही थी। तो मम्मी ने मुझे बताया कि हो सकता है बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले जब मम्मी भी वहाँ सोती थी तो उनको भी कई बार ऐसा लगा कि किसी ने उनका गला दबा रखा है। तो मम्मी ने भी वहाँ पे उस रूम में सोना छोड़ दिया, लेकिन उनको भी ऐसा लगा कि शायद ये वहम था, तो इसलिए उन्होंने भी इस बात पे इतना गौर नहीं करा, ना किसको इसी बारे में बताया। लेकिन जो चीज़ मैंने देखी तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अजीब लगा, डरावना किस्सा। मेरी नींद खराब हो गई थी उस टाइम पर, ऐसा मुझको फील हो रहा था। आप समझ सकते हैं कि घर में एकदम ऐसा कुछ देखें आप, जो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्योंकि मेरे साथ जो किस्से हुए हैं ज़्यादातर बाहर हुए हैं, लेकिन ये किस्सा ऐसा था जो मेरे साथ मेरे ही घर पे हुआ, और जिस घर में मैं रहता हूँ। और ऐसा नहीं है कि घर खाली है, कुछ है, पूरे घर में लाइट वगैरह जलती रहती है, सब कुछ है। पता नहीं क्या था, कैसे था। तो एक हमारे जान पहचान में एक हमारे ओझा है, तो हमारे पापा ने उस टाइम पे उनको फ़ोन किया और उनको सारी चीज़ बताई। तो उन्होंने बोला कि 10-15 मिनट का मुझे आप टाइम दीजिए, मैं 10-15 मिनट बाद आपको कॉल करता हूँ। तब उन्होंने फिर 10-15 मिनट बाद बैक कॉल करी। तब उन्होंने जो कुछ बताया वही आपको मैं बता रहा हूँ। कि उन्होंने कहा कि क्या होता है, जैसे हम कभी कभार किसी गली से गुजरते हैं या किसी रोड से गुजरते हैं, तो जो आसपास के जो रोड पे दुकानें होती हैं या फिर गलियों में जो घर वगैरह होते हैं, हमारी उन पर नज़रें पड़ती हैं। तो ऐसी जब ये कई बार ये गलत चीज़ें जब ये गुजरती हैं कहीं से, तो ये भी घरों में इधर से उधर देखती रहती है, उनको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ जाके बस जाते हैं। तो ऐसा ही वो चीज़ जो थी, वो एक आदमी था, वो निकल के मेरे घर से निकलते हुए जा रहा था, फ्लैट से निकलते जा रहा था। तो उसकी नज़र मेरे फ्लैट पर पड़ी, और वो जाके उस कमरे में जो पड़ी, उस कमरे में जाके बस गई। तो पंडित जी ने बताया कि पहले तो उसका असर बहुत कम था, लेकिन अब धीरे धीरे उसका असर पूरा फैलता जा रहा था, वो पूरे घर में कमरे में समाता जा रहा था। तो जब मैं वहाँ पर सोया तो उसने मुझे अपना दिखाया कि मैं यहाँ पर हूँ, और मेरे पे उस चीज़ का अटैक करा। तो हमने उनसे पूछा उधर जी से, हमारे जो पंडित जी से, कि पंडित जी इसका कुछ इलाज। तो उन्होंने बोला आप बेफिक्र रहिए, मैंने यहाँ से रोकथाम कर देता हूँ, अब आपको कभी वो दिक्कत नहीं होगी। तो उन्होंने कुछ भी पूजा पाठ करी, कुछ हमें भी बताया कि आप ऐसा कुछ कर देना, घर में लोबान वगैरह जला देना, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। तो हमने वो सब भी करा। तो फाइनली वहाँ पे सब कुछ ठीक हो गया। आज भी मैं उसी रूम में सोता हूँ और मुझे वहाँ पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती। तो यही था दोस्तों मेरे साथ बीता एक रियल हॉरर इंसिडेंट।
कितना हॉरर है कितना नहीं ये तो आप डिसाइड करेंगे। लेकिन जैसा भी आपको लगा हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, एक चीज़ और मुझे ज़रूर बताएं कि अगर आपके साथ भी कभी स्लीप पैरालिसिस के ऐसे अटैक हुए हों तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस अच्छे लगे। थैंक यू।